हुई और इसमें कैसे जो कुछ डेट्स हैं हम देखेंगे वो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। चलते हैं हिस्ट्री में। दोस्तों इन 19th सेंचुरी क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ब्रॉट इन ट्राइबल लेबरर्स फ्रॉम छोटा नागपुर, मेनली फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड बिहार, वेयर टू असम, ऑफ कोर्स फॉर द टी प्लांटेशंस। नाउ दिस आल्सो एनकरेज द माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम फार्मर्स फ्रॉम बंगाल टू असम। अब दोस्तों ध्यान से सोचिए, जब किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में इतनी ज्यादा जनसंख्या में इतने ज्यादा लोग माइग्रेट करने लगेंगे तो वहां की डेमोग्राफी बिगड़ेगी या नहीं बिगड़ेगी? ऑब्वियसली बिगड़ेगी। इसी कारण से दोस्तों वहां पे एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाया गया कि वहां के कौन लोग हैं। ये 1951 में सबसे पहली बार किया गया। हालांकि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते हुए इसमें हम कुछ कर नहीं पाए, सरकारें आती गई चली गई मगर इस पे कोई एक्शन नहीं ली गई। बट इन 1979 अ मूवमेंट, अ एजिटेशन स्टार्टेड एंड दिस एजिटेशन इज ऑन अ मासिव लेवल विच इज लेड बाय द ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। दोस्तों जब ये यूनियन एक एजिटेशन करती है, एक असम एकॉर्ड साइन किया जाता है एंड दिस डेट, दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। असम एकॉर्ड इज साइंड इन 1985। दिस एकॉर्ड इज नथिंग बट यू कैन understand and remember it as a memorandum of settlement. Now this memorandum of settlement is between, of course, this all Assam student union and representative of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इनके स्टूडेंट यूनियन के लीडर के बीच में एक तरीके का अग्रीमेंट हुआ कि ओके वी विल लुक इनटू द माइग्रेटेड पीपल पॉपुलेशन, वी विल हाउस देम, हम उनको बाहर करेंगे या जो भी हम उनके साथ चीज करेंगे। तो इस चीज में एक तरीके का एकॉर्ड साइन हुआ कि हम यहाँ पे जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको देखेंगे। अब मुद्दा क्या है यहाँ पे दोस्तों, इस एकॉर्ड में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बोली गई। क्या कि यहां पे जो बांग्लादेशी, क्योंकि हमारी पोरस बॉर्डर है, तो जो बांग्लादेशी भी असम में आए हैं उसमें इन्होंने एक असम एकॉर्ड में चीज डाली गई। क्या कि जो भी बांग्लादेशी 1966 से 1971 के बीच में असम में एंटर हुए हैं, दे विल बी बार्ड फ्रॉम वोटिंग फॉर 10 ईयर्स। 10 साल तक उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा 1966 से 1971 में जो आया है। अब बात करते हैं 1971 के बाद में। आफ्टर 1971 जो भी आया है बांग्लादेश से, उसको तो सीधे डिपोर्ट ही कर दिया जाएगा। नाउ अगेन अ डेट विल कम 1971 में। कब? अ डेट हैज बीन डिसाइडेड ऑफ 24 मार्च 1971। इसके बाद जो भी आया है उसको सीधे डिपोर्ट करा जाएगा। नाउ दिस डेट अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज ऑन 25 मार्च ऑफ 1971 ईस्ट पाकिस्तान डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस। तो देखिए अब क्या हुआ, वहां से एक मासिव लेवल पे लोगों को आना चालू हुआ। इसीलिए हमने यहां पे 24 मार्च 1971 हमारी डेट रख दी, क्योंकि इंडिपेंडेंट उन्होंने कब घोषित किया अपने आप को? 25 मार्च ऑफ 1971। और उसके बाद में जो इलीगल माइग्रेंट्स हमारे यहां चालू हुए, हमने उनको बाहर करने की या डिपोर्ट करने की इस अकॉर्ड में बात कर दी। अब दोस्तों बात ये आती है एक इसमें जो बहुत ही फैक्चुअल पॉइंट है, विच वी ऑल मस्ट रिमेंबर, कि ये जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ये सिटीजनशिप का प्रूफ कतई नहीं है। ये सिर्फ क्या बताता है दोस्तों? ये सिर्फ बताता है जेन्युइन लोग जो उस जगह के हैं और इलीगल लोग, या फिर आप समझ सकते हैं इलीगल माइग्रेंट्स। ये सिर्फ ये चीज बताता है। अब दोस्तों क्या हुआ, 2014 में सुप्रीम कोर्ट आती है एक्शन में। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती है कि अपडेट करो आप नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को और जो भी इलीगल माइग्रेंट्स है उसका पता करो। तो यहां पे उस चीज की कवायद चालू होती है। अब जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है दोस्तों, इट विल बी अपडेटेड एज पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। एज वी नो आर सिटीजनशिप हमारे पॉलिटी में कौन से आर्टिकल से डिराइव करते हैं हम? फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 पार्ट 2 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये अपडेट होगी इस एक्ट के थ्रू। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब इसमें जो हमारे सोचने वाली बात है कि ये जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, इससे क्या क्या अफेक्ट पड़ेगा हमारी, और हमने इसको क्यों अपडेट करने के लिए करा? क्योंकि दोस्तों इसके लिए हमारे पास कुछ कंसर्न्स हैं। जैसे
जो एक्सक्लूड हो रहे हैं, एज वी हैव इन द स्टार्ट टॉक्ड अबाउट दैट मोर देन 16 लाख पीपल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस लिस्ट, दैट मीन दे आर द इलीगल माइग्रेंट्स और दे विल बी डिक्लेयर्ड इलीगल माइग्रेंट्स। हालांकि जब इनको एक्सक्लूड किया गया है इस लिस्ट में से, दे हैव अ चांस टू अपील इन द फॉरेन ट्रिब्यूनल्स, देन इन द हाई कोर्ट एंड देन इन द सुप्रीम कोर्ट। मगर उसके बाद उनके साथ क्या होगा, अगर उसके बाद भी वो अपनी सिटीजनशिप प्रूफ नहीं कर पाए, इसका अभी तक किसी को भी पता नहीं है। उसी के बाद दोस्तों यहां पे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट में है, क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों को आने देंगे तो हमारी सिक्योरिटी पे थ्रेट आएगा। उसी के बाद में यहां पे दोस्तों बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, अगर इसी के एक स्टेट में इतने सारे लोग एक साथ मूव कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे, इनफैक्ट बाहर के देश के लोग हमारे यहां ऐसे माइग्रेट करने लगेंगे, तो हमारे यहां पे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमारे लोगों को मिलनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिलेगी, तो ये एक प्रॉब्लम है। उसी के बाद में यहां पे बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं इस कारण से, जो कि वहां की पब्लिक लाइफ को, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं। उसी के बाद में दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। लुक, गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग अ बिल बाय द नेम ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। नाउ व्हाट दे आर ट्राइंग टू अमेंड, कि जितने भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे अब पाकिस्तान, उसके बाद में बांग्लादेश, उस तो म्यांमार, इनमें से जितनी भी एक रिलीजन को छोड़ के, दैट इज मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ के जितनी भी कम्युनिटीज हैं, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस, हिंदूज, इन सबको हम अपनी सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं। यही चीज इस एनआरसी के कंट्रास्ट में है, राइट? क्योंकि अभी हमने देखा कि एनआरसी क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, और इस तरीके से ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से कंट्रास्ट कर रही है, क्योंकि अब ये बोला जा रहा है कि यहां पे जो लोग इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उन इलीगल माइग्रेंट्स में से भी मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ के बाकी सबको गवर्नमेंट हो सकता है कि सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दे। तो दोस्तों ये हमारे लिए एक बहुत कंसर्न का मैटर है, और इसीलिए हमारे लिए ये जो डेट्स हैं, दैट इज 24 मार्च 1971, 25 मार्च 1971, एक ईयर 1985 व्हेन असम अकॉर्ड हैज बीन साइंड, इस तरीके से हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। वी विल लुक इन फ्यूचर व्हाट happen with the people of the who are excluded from this national register of citizens after their appeal in the foreign tribunals, high court and the supreme court. I hope you like this lecture. Please do subscribe to our channel as we regularly upload these kind of videos, and in the end keep shining and have a good day.